मैया सम्मान योजना को लेकर आ गई एक और खुशखबरी। रांची में होने जा रहा कार्यक्रम, अधिकारियों तक पहुंचा नया आदेश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां जोरों पर है। 6 जनवरी को आर्मी ग्राउंड खोजा टोली नामकुम में जिला प्रशासन की ओर से बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्य भर से 4 लाख महिलाएं शामिल होंगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री लाभुकों के खाते में योजना की बढ़ी हुई सम्मान राशि 2500 रुपये भेजेंगे। कई लाभुकों के खाते में योजना अंतर्गत बढ़ी हुई सम्मान राशि भेजी जा चुकी है। बचे हुए सभी लाभुकों के खाते में 6 जनवरी को डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि ट्रांसफर की जाएगी। समारोह में दूसरे जिलों से आने वाले लाभुकों के आवागमन, अल्पाहार, वाहनों की पार्किंग आदि व्यवस्था के लिए की जा रही तैयारियों पर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 13वें महाधिवेशन की तैयारी में जुटा जेएमएम। बिहार चुनाव में उम्मीदवार उतारने पर होगी चर्चा। 6 राज्यों के 3000 प्रतिनिधि होंगे शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द ही अपना 13वां महाधिवेशन करने जा रहा है। यह महाधिवेशन इस बार महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस अधिवेशन में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी हिस्सा लेगी या नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक बिहार के 12 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है। जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव पहले भी लड़ चुकी है। पिछले चुनाव में भी उम्मीदवार उतारे थे, पर सफलता हाथ नहीं लगी। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आयोजित किए जा रहे इस महाधिवेशन में 6 राज्यों के 3000 प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। ये प्रतिनिधि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम और तमिलनाडु समेत देश भर से होंगे। झारखंड में ठंड का बढ़ता प्रकोप, सरसों, आलू और सब्जियों की फसलें होने लगी प्रभावित। लोगों की चिंता बढ़ी। झारखंड में इन दिनों ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पारा दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। ठंड का प्रतिकूल प्रभाव अब हरी सब्जियों और रबी फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर सरसों और टमाटर के फूल झड़ रहे हैं, वहीं आलू को पाला मार देने से सही से उसकी उपज नहीं हो पा रही है। फूल गोभी और पत्ता गोभी पर भी इसका व्यापक असर दिख रहा है। मटर, टमाटर और पत्तेदार सब्जियों की बढ़त धीमी हो गई है। तेज ठंड के कारण फसलों की वृद्धि धीमी हो जाती है। फूल कम आते हैं और फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। गुमला में मां ने 1.5 वर्षीय बेटी को मार डाला। पति की बात से हुई नाराज, सब्जी काटने वाले हथियार से गला रेत दिया। गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र के बड़ा अजियातू गांव में फुलमणि देवी ने अपनी 1.5 वर्षीय बेटी नीतू कुमारी की हत्या कर दी। मां ने सब्जी काटने वाले हथियार से गला रेत दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। आरोपी मां फुलमणि देवी को पुलिस हिरासत में लेकर ली। घटना के संबंध में महिला के पति कैलाश गोप ने बताया कि शुक्रवार की देर रात वह घर में खाना बना रहा था। इसी क्रम में अपनी पत्नी फुलमणि देवी को बच्ची को गर्म कपड़ा पहनाने की बात कही, जिस पर उसकी पत्नी अचानक से बच्ची को लेकर गई और घर में रखी सब्जी काटने वाले औजार से गर्दन रेत दी। हल्की आवाज होने के बाद जब वह घर में देखा कि उसकी पत्नी ने बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। वहीं पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। साहिबगंज में युवक की गोली मारकर हत्या। किसी का फोन आने पर निकला था घर से बाहर, पीठ में मारी गोली। साहिबगंज में शनिवार को दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक किसी के फोन आने पर पैदल ही घर से बाहर निकला था। युवक को पीछे से पीठ पर गोली मारी गई है, जो शरीर को छेदते हुए बाहर निकल गई। घटना जीरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के पशुपालन कार्यालय के मुख्य सड़क के नजदीक हुई। मृतक की पहचान फूल डेकोरेशन का काम करने वाले दिलीप तांती के पुत्र नवल कुमार उर्फ बड़कू के रूप में की गई है। वो गुल्ली भाटा के 5 मोड़वा के पास रहता था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस युवक को अस्पताल ले गई। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेएससी सीजीएल पेपर लीक, सीआईडी ने दर्ज की नई केस। सीआईडी डीआईजी के नेतृत्व में बनी एसआईटी आम लोगों और परीक्षार्थियों से मांगे सबूत। जेएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में पुलिस की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। इस मामले में सीआईडी ने पहले एक केस टेक ओवर कर चुकी है। अब सीआईडी ने नई केस दर्ज की है। यह केस जेएससी की ओर से दर्ज शिकायत के बाद की गई है। जेएससी की ओर से सीआईडी में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा पूरी तरह कदाचार व पेपर लीक से मुक्त थी, लेकिन परीक्षा के बाद कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल कर परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए।
बोकारो में एनआईए की 8 सदस्यीय टीम ने मारी रेड। नक्सली और उनसे संबंध रखने वालों की जानकारी खंगाल रही। कई घरों में पहुंची टीम। झारखंड में शनिवार को एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बोकारो जिले के गोमिया में एनआईए की 8 सदस्यीय टीम पहुंची और नक्सली समर्थकों की जानकारी खंगालने में जुट गई। एक साथ कई घरों में टीम पहुंची और लोगों से पूछताछ कर जरूरी जानकारी जुटाई। सूत्रों के अनुसार इस दौरान टीम ने कई लोगों के मोबाइल भी जब्त किए। बोकारो के एसपी मनोज यारी ने जिले में एनआईए की ओर से की गई छापेमारी की पुष्टि की है। यह छापेमारी गोमिया के चतरोचट्टी में की गई है। बोकारो पुलिस भी एनआईए की टीम के साथ है। कंपनी का पूर्व कर्मी ही निकला मास्टरमाइंड। गड़बड़ी के आरोप में 1.5 साल पहले निकाला गया जेल से की प्लानिंग, रामगढ़ से लिया हथियार। रांची के ओटीसी ग्राउंड के पास आईटीसी कंपनी के अकाउंटेंट से 13 लाख लूटने व होटल मैनेजर को गोली मारने के मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कंपनी में काम करने वाला कर्मी ही लूटकांड का मास्टरमाइंड निकला है। पूर्व कर्मी को इस बात की पहले से ही जानकारी थी कि सुमित पैसा लेकर जमा करने के लिए बैंक जाता है। यही वजह है कि वह अपने साथियों को लेकर ओटीसी मैदान के पास पहुंचा और हथियार के बल पर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पूर्व कर्मी को अनियमितता बरतने के आरोप में पकड़े जाने के बाद कुछ वर्ष पहले ही निकाल दिया गया था। थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। उस मामले की पुलिस जांच ही कर रही है। इस दौरान पूर्व कर्मी पड़ोसी राज्य में अपराध करते पकड़ा गया था, जिसके बाद जेल चला गया। झारखंड में कांके का पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस, अभी 2 से 4 डिग्री तक और गिरेगा तापमान। आज से छाएंगे बादल, कुहासे से राहत नहीं। झारखंड में शीतलहर का सितम जारी है। ठंडी हवा के झोंकों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह गहरी धुंध छा रही है, ओस की बूंदें जमने लगी है। पिछले 24 घंटे में कांके राज्य में सबसे ठंडा रहा। यहाँ का पारा लुढ़ककर 3.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया है। वहीं खूंटी का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जनवरी से रांची सहित पूरे राज्य में बादल छाएंगे। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इससे कपकपाती ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन 7 जनवरी को बादल छटेगा और न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट आएगी। इससे एक बार फिर सर्दी अपना सितम दिखाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अभी धुंध से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आवासीय विद्यालय की 350 बच्चियां नदी में स्नान करने को मजबूर, चौंका देगी वजह। तस्वीरें सोचने को विवश करती है। शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है, बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ी करती है। आवासीय विद्यालयों में सुविधाएं व सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। इसकी बानगी लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड स्थिति झारखंड आवासीय विद्यालय में देखने को मिलती है। यहाँ नामांकित बेटियां नदी में नहाने को विवश है, क्योंकि उनके विद्यालय में पानी का घोर अभाव है। विद्यालय में अध्ययनरत बेटियों का भविष्य नदियों में डुबकी लगा रहा है और विभाग कागजी नैया पर सवार है। लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों को पाने के लिए नदी और कुएं की दौड़ लगानी पड़ती है। इंस्टाग्राम पर लड़की का फोटो डाला, विरोध पर मारा चाकू। युवकों ने 2 भाई और माता पिता को किया घायल, रिम्स रेफर। चतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रसीद नगर के चिरैया टांड मोहल्ले में कुछ लोगों द्वारा 2 युवकों पर चाकू से तथा उनके माता पिता पर लाठियों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ितों ने बताया कि इनका कसूर बस इतना था कि इनके द्वारा युवकों को चुपके से उनकी बेटी और बहन की फोटो खींचकर इंस्टाग्राम में डालने का विरोध किया गया था। इससे नाराज युवकों ने इन पर चाकू और लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में घायल दोनों युवकों को सदर अस्पताल चतरा लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स से रेफर कर दिया गया है। हमले में घायल माता पिता का इलाज सदर अस्पताल में चतरा में चल रहा है। घायलों में मोहम्मद यासीर, मोहम्मद आमिर और उसके पिता मोहम्मद एनामुल और मां अख्तरी प्रवीण का नाम शामिल है। 3 दिनों से लापता देवरानी जेठानी मिली, पुलिस ने किया हजारीबाग से बरामद, परिजनों को सौंपा। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र से पिछले 3 दिनों से लापता रघुयानडीह की रहने वाली 2 महिलाओं को जयनगर पुलिस ने शुक्रवार को हजारीबाग से बरामद कर लिया है, जबकि इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें जयनगर थाना क्षेत्र के बदुलिया निवासी राहुल राय पिता अर्जुन राय तथा नावाडी निवासी अजीत दास पिता एतवारी दास के नाम शामिल हैं। इधर पुलिस द्वारा बरामद दोनों महिलाओं को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। दोनों महिला आपस में देवरानी जेठानी हैं। दोनों
31 दिसंबर से ही लापता थी, जिसको लेकर एक महिला के पति शंकर दास ने दोनों महिलाओं की गुमशुदगी का जयनगर थाना में एक मामला भी दर्ज करवाया था। जयनगर थाना प्रभारी बबलू सिंह ने बताया कि दोनों महिलाओं को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभ्यर्थियों ने लगाया चौकीदार भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। परीक्षा रद्द कर पुनः आयोजन की मांग। कट ऑफ सूची में भी गंभीर त्रुटियां। जमशेदपुर जिले के चौकीदार भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पिछले साल 22 दिसंबर को आयोजित इस लिखित परीक्षा में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर के विकल्पों में गड़बड़ी थी। अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर में दोनों विकल्प सही थे, जबकि कुछ अन्य प्रश्नों का कोई उत्तर विकल्प में नहीं था। इसके अतिरिक्त कई अन्य बिंदु भी स्पष्ट नहीं थे, जिससे परीक्षा के परिणामों की पारदर्शिता पर संदेह पैदा हो गया है। आधिकारिक वेबसाइट पर 3 जनवरी जारी कट ऑफ सूची में भी गंभीर त्रुटियां पाई गई है। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट और अंक सूची भी जारी नहीं की गई है। इससे परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता की कमी महसूस हो रही है। अभ्यर्थियों ने इस संदर्भ में जिला प्रशासन से अपील की है कि चौकीदार भर्ती परीक्षा को रद्द कर पुनः लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि कई बिट्स में एक भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है, जो कि परीक्षा के परिणामों के अनियमितताओं को दर्शाता है। इस मुद्दे को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अभ्यर्थियों के बीच इस पर चर्चा तेज हो गई है। परीक्षार्थी आशा कर रहे हैं कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर जल्द ही कदम उठाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करेगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।